राधे राधे। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी यूपी ट्रिपल एससी से कुछ अपडेट को लेकर के। आप छुट्टी के बाद क्या प्रक्रिया शुरू होगी और वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ओटीआर को लेकर के और कुछ खबरें हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी तथा शिक्षक को लेकर के। चैनल पे पहली बार विजिट की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सकें। जान लेते हैं आज के सुविचार। कहते हैं कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ भी हो प्रायोरिटी के आधार पर जिस चीज़ को रखेंगे वही मिलेगा, क्योंकि किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो चलिए देख लेते हैं कि करके खबरें। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में सबसे प्रमुख खबर जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। देश भर के आयोग जानेंगे ओटीआर की सफलता का राज, क्योंकि इस ओटीआर के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब सारी भर्तियों का जो है देखा जाए तो अनिवार्य कर दिया गया। 20 लाख से अधिक ओटीआर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 18 दिसंबर को जुटेंगे सभी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आयोग की कार्यप्रणाली व साक्षात्कार तकनीक से भी होंगे परिचित। बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो कार्यप्रणाली है, इसको जो है सारे स्टेट के आयोग जानेंगे। एकमात्र आयोग है जिसने ओटीआर को सफलतापूर्वक लागू किया। इससे पूर्व कुछ अन्य आयोगों ने भी ओटीआर व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। ओटीआर व्यवस्था परीक्षा प्रणाली को सरलीकृत किया। अभ्यर्थियों को अब आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदन की कठिन प्रक्रियाओं से बार बार नहीं सामना करना पड़ेगा। वहीं इंटरव्यू पीछे परीक्षा पैटर्न में बदलाव भी होंगी चर्चा। यहाँ पे आयोग ने इंटरव्यू में पारदर्शिता के लिए पिछले दिनों कई अहम बदलाव किया और इसका असर भी देखने को मिला। ऐसे में अन्य आयोगों के अध्यक्ष यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इंटरव्यू तकनीक से भी परिचित होंगे। वहीं पीसीएस मुख्य परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया है। अब वैकल्पिक विषयों की जगह सामान्य अध्ययन के उत्तर प्रदेश में विशेष 2 प्रश्न पत्र परीक्षा में शामिल किए गए हैं। हालांकि कुछ अन्य आयोग भी इसी पैटर्न पर परीक्षा कराते हैं। यूपी पीसीएस की परीक्षा पैटर्न बदलाव के बाद अब स्केलिंग का भी बात नहीं रहेगा और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया भी थोड़ी आसान होगी। इन तमाम तरह के मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे। तमाम तरह की स्टेट के आयोग जो है और परीक्षा के साथ पर्यटन के लिए भी मशहूर होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है सरकारी नौकरी के लिए कतार में लाखों अभ्यर्थी। नई भर्ती आने के बाद तेजी से बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन। अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने में एक हफ्ते का लग रहा है वक्त। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की तरफ से 20 लाख से पार पहुंच गए हैं ओटीआर करने वालों की संख्या और आने वाले समय में बीओएलटी ग्रेड और कुछ भर्तियां जो स्पेशल होती हैं उन सभी को जो ओटीआर के प्रोसेस से ही आप फिल कर सकते हैं। इसलिए ओटीआर यदि नहीं किए हैं तो अभी समय है, ओटीआर समय से कर लें, क्योंकि सर्वर बाद में डाउन हो जाता है तो कुछ अभ्यर्थी परीक्षा फॉर्म भरने से भी वंचित हो जाते हैं। क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एपीएस के फार्म भी अभी फिल हो रहे हैं, तो अगर नहीं फिल किए तो उसको फिल कर लें। परीक्षा संबंधी जानकारी पहले भी दी जा चुकी है। परीक्षा का आयोजन जनवरी में एपीएस का हो सकता है और फरवरी की 4 तारीख को जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा सकता है, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं को बहुत तेजी के साथ जो है आयोग कंप्लीट करता है। जैसे कि कार्यप्रणाली अभी तक 1 ईयर 2 वर्ष से देखने को मिल रही है, उसी के तहत जो अब आने वाली परीक्षाएं जो होंगी वो बैक टू बैक 2 से 3 महीने में सारी कंप्लीट होंगी। पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन दिसंबर के कैलेंडर में भी जानकारी हो जाएगी कब तक होगी वो परीक्षा, लेकिन ये मान के चलिए सेकेंड वीक जो होगा मार्च का उसी में परीक्षा होगी। वहीं स्टाफ नर्स को लेकर की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 19 दिसंबर की इस परीक्षा का आयोजन 5 जिलों में किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई किए तो वो अपनी तैयारी तेज कर दें, क्योंकि परीक्षाओं में अब बहुत कम समय जो है बचा हुआ है। 19 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा की स्टाफ नर्स की कराएगा। तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त को लेकर की झटका जो 2090 है, यहाँ पे जो है अब इतने तदर्थ शिक्षकों की यदि सेवा समाप्त हुई तो नए पोर्टल खोलने की संख्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जैसे ही आयोग कार्य करना शुरू करेगा नए पोर्टल के माध्यम से जो फिर से फॉर्म भराए जा सकते हैं। उसके बाद की जो अपडेट परीक्षा को लेकर के टीजीटी पीजीटी की, तो परीक्षा का भी आयोजन थोड़ा सा डिले हो सकता है। यहाँ पे खबरों में यही बताया गया कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 से नियुक्त 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दी है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में 10 नवंबर को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो इस पर संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट से 7 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों को जो है राजकोष से वेतन भुगतान करना उचित नहीं है। तो सेवा समाप्ति पर कुछ लोगों का कहना कि विचार भी किया जाए और इसको लेकर के जो है सरकार की तरफ से यही है कि सेवा जो है समाप्त कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर। यह है एससीओ के अभ्यर्थी जो विरोध करने के कल जो है दिवाली के तौर पे भी जो है ये अपनी बातों को रखने के लिए जो सरकार आयोग दोनों से मांग कर विगत कम से कम जो है इनको देखा है तो 1 महीने से ऊपर हो गया मांग करते हुए, लेकिन आयोग तो अभी तक जून तक नहीं रहेगा परीक्षा का परिणाम जारी करने के, क्योंकि इससे परीक्षाएं इतने दिनों से जो है लटकी हुई सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई फिर भी परिणाम नहीं आ रहा है। तो इससे जो प्रतियोगी छात्रों में काफ़ी रोष है। आशा यही है कि इस महीने के लास्ट तक जो एसओ का परिणाम भी जो है यूपी ट्रिपल एससी जारी कर देगा और इन प्रतियोगी छात्रों की मेहनत भी रंग लाएगी। बीपीओ परीक्षा के लिए बता दें कि अभी ये परीक्षा का आयोजन जो यूपी ट्रिपल एससी अगले वर्ष कराएगा, यानी कि जनवरी फरवरी के माह में इस परीक्षा के आयोजन के लिए जो डेट सुनिश्चित कर सकता है। इसके बारे में सबसे पहले अपडेट आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे दे दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल दिसंबर तक इस परीक्षा का आयोजन आयोग नहीं करा पाएगा, क्योंकि समय उतना नहीं है, काम बहुत सारे हैं।
तो अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं वीडियो 2018 रिजल्ट जो है ये दिसंबर के लास्ट में जो है परिणाम जारी कर देगा यूपी ट्रिपल से, जो अंदर खाने से जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे अगली बिग अपडेट के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है खबरें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।